अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कुछ आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इंपोर्टेड हुकूमत क्यों लाई गई? हुक्मरानों का एजेंडा क्या है? फजलुर रहमान का साथी, कप्तान का इत्तेहादी। लोटों को अंजाम तक पहुंचाने का मिशन। लोटों के मुकाबले में खिलाड़ी आ गए। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन की फतह। हमजा काबीना के फैसले क्या? तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। केपी का अवाम दोस्त बजट। और पाकिस्तानी बॉक्सर के कमाल मुक्के। नून लीग के अता तारड़ किसी सूरत कबूल नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली परवेज इलाही ने अता तारड़ को ऐवान से बाहर निकाल दिया। परवेज इलाही ने कहा कि तारड़ साहब, आप ऐवान में नहीं बैठ सकते, आप बाहर चले जाएं। आप चाहते हैं कि हमजा के लिए माहौल ठीक करूं तो बाहर चले जाएं। जिसके बाद में महमूद रशीद ने भी ऐवान में कहा कि रूल्स के मुताबिक अताउल्लाह तारड़ हाउस से बाहर चले जाएं। हम चाहते हैं कि बजट पेश करें, अगर कानून की खिलाफ वर्जी की तो बजट पेश नहीं होने देंगे, जब रूलिंग की खिलाफ वर्जी होगी तो इजलास नहीं चलने देंगे। और इसी सारी सूरत हाल में काफ़ी देखा गया कि तनाव का माहौल रहा। नून लीग के तारड़ को कहा गया किसी सूरत वो कबूल नहीं है। स्पीकर कौमी असेंबली परवेज इलाही ने अता तारड़ को ऐवान से बाहर निकाल दिया। इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। खावर, कहिएगा क्या रहा पंजाब असेंबली में? ये पंजाब असेंबली में इस वक्त जो है माहौल खासा कशीदा है और अपोजिशन की जानिब से नाराबाजी भी की जा रही है और ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं, अभी तक आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी इस इजलास में मौजूद क्यों नहीं है, बल्कि साबिक वज़ीर कानून राजा बशारत का कहना था कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि इजलास के दौरान यहाँ पर आईजी और चीफ सेक्रेटरी मौजूद नहीं है। जबकि दूसरी जानिब अता तारड़ जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उस वक्त सूबाई वजीर है इत्तलात और नशरियात के, उनके निशानदेही की गई है चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब की जानिब से, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है और साबिक वजीर है प्रोसिक्यूटर के। उनका कहना था कि यह मिंबर नहीं है और असेंबली में नहीं आ सकते, जिस पर स्पीकर ने अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए एक आर्म्स को बुलाकर उन्हें कहा कि आप यहाँ से बाहर चले जाएं। जबकि हुकूमत की जानिब से ये दरखास्त की जा रही है कि आप इस मामले में हमें कुछ सेफ रास्ता दें मोबाइल भेजने का। जबकि अता तारड़ जो है उन्होंने भाई जाने से इनकार कर दिया, जिस पर जो है चौधरी परवेज इलाही स्पीकर पंजाब असेंबली ने एक आर्म्स को बुलाकर उन्हें कहा कि इन्हें बाहर भेज दीजिए। इसकी निशानदेही जो है तरीके इंसाफी जानिब से की गई थी। इस वक्त खासा कशीदा माहौल है पंजाब असेंबली के अंदर और ये एक ही कानून के साथ मुज़ाकरात के दरमियान चीजें तय पाई थी, उनको जो है उन पर अमल दरामद करवाया जाए। यहाँ पर आईजी को बुलाया जाए, यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाए और वो आकर अपनी वजाहत दें कि किस तरह से वो ऐवान के अंदर फोर्स लेकर दाखिल हुए और मेंबरान सूबाई असेंबली के घरों में छापे मारे और फिर जो है वो चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया। जी सही, बहुत खावर अब्बास, सूरत हाल कुछ तनाव की रही और मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया कि कहा गया कि इस तरह से हम बजट पेश नहीं करने देंगे। अता तारड़ जो कि नून लीग के हैं, उनको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। स्पीकर कौमी असेंबली परवेज इलाही ने अता तारड़ को ऐवान से बाहर निकाल दिया। परवेज इलाही ने कहा कि तारड़ साहब, आप ऐवान में नहीं बैठ सकते, आप बाहर चले जाएं। आप चाहते हैं कि हमजा के लिए माहौल ठीक करूँ तो बाहर चले जाएं। जिसके बाद में महमूद रशीद ने भी ऐवान में कहा कि रूल्स के मुताबिक अताउल्लाह तारड़ हाउस से बाहर चले जाएं। हम चाहते हैं कि बजट पेश करें, अगर कानून की खिलाफ वर्जी की तो बजट पेश नहीं होने देंगे, जब रूलिंग की खिलाफ वर्जी होगी तो इजलास नहीं चलने देंगे। और आपको बताएं कि लीगी रहनुमा अता तारड़ को स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऐवान से बाहर निकलने की हिदायत की, ताहम अता तारड़ ने ऐवान से बाहर जाने से इनकार कर दिया। असेंबली गो तारड़ गो के नारों से गूंज उठी। इस बारे में जानते हैं, ब्यूरो चीफ हमारे साथ होंगे। आपको बताएं कि लीगी रहनुमा अता तारड़ को स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऐवान से बाहर निकलने की हिदायत कर दी। खावर अब्बास हमारे साथ हैं। खावर, किन वजूहात की बिना पर स्पीकर ने अता तारड़ को बाहर जाने के लिए कहा था?
देखिए, मुस्लिम लीग के रहनुमा है अता तारड़, जो कि इस वक्त सूबाई वजीर भी है इत्तलात व नशरियात के, और ये इंतखाब लड़कर नहीं आए और ये वज़ीर आला पंजाब ने अपने खुसूसी जो है इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ओहदा वजारत दिया है, जिसके बाद आज ये पंजाब के बजट के इजलास में जब शामिल हुए हैं तो चौधरी ज़हीरुद्दीन तहरीक इंसाफ का रुकन, जिनकी निशानदेही की जानिब से निशानदेही की गई, और स्पीकर पंजाब के मुताबिक कहा कि अता तारड़ यहाँ से ऐवान से बाहर चले जाए, जबकि ऐवान से बाहर जाने पर अता तारड़ ने इनकार कर दिया, जिसके बाद स्पीकर का कहना था कि 10 मिनट का वक्त है आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर वज़ीर आला के लिए माहौल बनाया जाए और यहाँ पर बजट तकरीर हो सके तो आप बाहर चले जाए, क्योंकि रूल्स पर अमल दरामद होगा तो ऐवान किस तरह से चलेगा। उसके बाद जो अपोजिशन लीडर की जानिब से भी ये कहा गया और मोहम्मद रशीद का ये कहना था कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर बजट की तकरीर पड़ी जाए, मगर यहाँ पर रूल्स की खिलाफवर्जी की जा रही है, कानून की खिलाफवर्जी की जा रही है, अगर कहीं तो यहाँ पर माहौल जो है वो साजगार नहीं होगा और बजट पेश नहीं किया जा सकेगा। उसके बाद जो स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि अगर 10 मिनट तक अता तारड़ ऐवान से बाहर नहीं जाते तो इजलास मुलतवी कर दूंगा और तब तक मुलतवी रखूंगा जब तक अता तारड़ यहाँ से चले नहीं जाते। इस अपोजिशन जो रहनुमा है उनकी जानिब से, जो अपोजिशन के अरकान है उनकी जानिब से गो तारड़ गो के नारों से इस वक्त ऐवान गूंज रहा है। उनकी जानिब से शदीद नाराबाजी की जा रही है गो तारड़ गो की, और आप फुटेज में देख सकते हैं, बोल के नाज़रीन इन मनाजर को देख सकते हैं कि किस तरह से शदीद नाराबाजी की जा रही है, शदीद नारेबाजी की जा रही है अता तारड़ के खिलाफ। बहुत शुक्रिया, खबर आगाह कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान के पुराने साथी बन गए हैं इमरान खान के इत्तेहादी। जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मजहबी और सियासी मामलात पर इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मौलाना शेरानी की PTI में शमूलियत का खैर मकदम किया। मौलाना शेरानी बोले, समाज और सियासत से जबर और निफाक का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। साथ ही बन गया कप्तान का इत्तेहादी। JUI शेरानी ग्रुप और PTI में इत्तेहाद, मजहबी और सियासी मामलात पर इत्तेफाक का ऐलान। इमरान खान से मौलाना खान मोहम्मद शेरानी से मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मौलाना शेरानी ग्रुप का खैर मकदम किया। इमरान खान ने कहा, अरफा मकासद के हुसूल के लिए जिद्दोजहद सियासत का इम्तियाज है। तहरीक इंसाफ आला सियासी और समाजी मकासद के हुसूल के लिए कोशां है। दोनों जमातों के माबैन तय पाने वाले मामलात की कामयाबी के लिए दुआगू हूँ। मौलाना शेरानी ने कहा, इस्लामोफोबिया के तदराक के खिलाफ जिद्दोजहद मुश्तरकात में से है। समाज और सियासत से जब्र और नफाक का खात्मा अहम जरूरत है। PTI की आला क़यादत ने शेरानी ग्रुप के इत्तेहाद का खैर मकदम किया और मुस्तकबिल में सियासी सतह पर साथ देने की यकीन दहानी भी कराई। ये हुकूमत मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई, ये माफियाज एक एजेंडे के तहत आए हैं। जो हुक्म वाशिंगटन से आएगा वही माना जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बरस पड़े। किसान कन्वेंशन से खिताब के दौरान बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमजा शहबाज और मरियम सफदर से अहकामात लेता है। ये इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर धांधली से इंतखाबात जीतना चाहते हैं। नैब के ऊपर शहबाज शरीफ बैठ गया है। मुल्क पर मुसल्लत अमरीकी गुलामों को रूस से तेल खरीदने की जुर्रत नहीं है। वाज़े किया कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से गंदम दरामद मुतासिर हुई और इसी जंग की वजह से कई मुमालिक कहत साली का खदशा है। मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई। ये अवाम की खिदमत कह रहे थे जी महंगाई कम करेंगे, तो महंगाई तो इन्होंने 2 महीने में वो महंगाई की है जो 3.5 साल में नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर हफ्ते हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से कि वो बैठ के हल्का बंदियां की जा रही है कि नून लीग जीते। ये पूरी प्लानिंग इनकी हो रही है क्योंकि ये साफ और शफाफ इलेक्शन ये कभी जीते ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के पूरी मिलके इनकी सिर्फ अब एक कोशिश है कि धांधली से इलेक्शन जीते। अब FIA खत्म, सारी इनकी केसेस खत्म। नैब के ऊपर अब शहबाज शरीफ बैठ गया, बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए। नैब भी अब खत्म, सारे केसेस जरदारी के भी खत्म। जितनों के 10 साल इन्होंने जो दोनों ने मिलकर मुल्क को लूटा था वो सारे केसेस खत्म। ये लोग अवाम पाकिस्तानियों के लिए नहीं आए, जो लोग इनको लेके आए हैं, जिनके ये गुलाम है, एक उनका एजेंडा जिसमें आपके सामने है कि रूस का हिंदुस्तान 40% कम तेल खरीद रही है
रूस से, अमेरिका का अलायंस में है। और पाकिस्तान ये उनके अमेरिका के गुलाम, इनकी जुर्रत नहीं है कि जो हमने शुरू बात की थी रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए, इनकी जुर्रत नहीं है वो तेल खरीदे कि जो उनकी अमेरिका चाहेगा वो ये करेंगे। जिसकी अलायंस है हिंदुस्तान की अमेरिका के साथ, मैं फिर से कहता हूँ वो तेल भी ले रहे हैं, वो हथियार भी रूस से ले रहे हैं, लेकिन गुलामों को इजाजत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए दुनिया का इशू है आज। अब आप अगर जो भी तज्जिया पढ़े तो खास तौर पे ये जो यूक्रेन और रूस की जंग है, इसके अंदर अब खौफ है लोगों को कि कहत पड़ेंगे कि जो उस जंग की वजह से जो गंदम मुतासर हुई है, गंदम की एक्सपोर्ट्स मुतासर हुई है, जो उनकी कीमतें बढ़ेंगी, तो खौफ ये है कि कई मुल्कों के अंदर कहत पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ इमरान खान मुल्क में बढ़ते महंगाई के तूफान के खिलाफ हुकूमती पॉलिसियों पर बरस पड़े। खिताब के दौरान कहा, इस हुकूमत ने आते ही हर चीज महंगी कर दी, किसानों के हालात पर तवज्जो नहीं दी गई तो फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होंगे। बोले, भारत ने रूस से 40% सस्ता तेल खरीद कर पेट्रोल और डीजल की कीमत 25 रुपए कम कर दी। अमेरिका ने अपनी पॉलिसियों पर अमल कराने के लिए हम पर यह हुकूमत मुसल्लत की है। 2 माह में ऐसा क्या हो गया कि पेट्रोल 60 रुपए महंगा हो गया, बिजली और गैस भी महंगी कर दी गई। हालात देखने के बाद अब उम्मीद है इलेक्शन जल्द हो जाएंगे। ज्यादा उम्मीद तो नहीं। इस वक्त कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जब डीजल और पेट्रोल 10 दिनों के अंदर 60 लीटर दोनों उनकी कीमत बढ़ा दी गई और फिर बिजली भी बढ़ा दी गई, बिजली एकदम 10 यूनिट जो बढ़े हैं, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, हर चीज महंगी होगी। तो आलमी महंगाई है, लेकिन एक इस आते साथ ही हुकूमत ने चीजें महंगी की हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा किसान के ऊपर। थोड़ा सा हम सबको खतरा है कि जो आज हालात हैं हमारे किसानों के, अगर खास तवज्जो किसान के हालात के ऊपर ना दी गई तो आगे पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स। डर ये है कि बाहर से अब इंपोर्ट्स, हमारे ज़माने में हम सोच रहे थे कि 20 लाख टन हमने गंदम इंपोर्ट करनी है रूस से, तो अब जो उस लड़ाई की वजह से इनकी कीमतें भी बढ़ती जाएंगी और दुनिया के अंदर शॉर्टेज का खदशा है। हिंदुस्तान 40% कम तेल खरीद रही है रूस से, अमेरिका का अलायंस में है, उन्होंने कम किया क्योंकि वहां से 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहे हैं। पाकिस्तान तो खुशहाल हो ही नहीं सकता जब तक हमारा किसान खुशहाल ना हो। ये जब भी इलेक्शन होगा, मैं ये उम्मीद रखता हूँ पाकिस्तान के लिए कि जल्दी हो, क्योंकि जो हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, एक अमरीकनों ने अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने के लिए इस हुकूमत को लेके आए हैं। आगे देखिए, शहबाज सरकार ने घुटने टेक दिए और वजीर खजाना IMF को राम करने में नाकाम। फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता बंद करो, हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे का यही बेहतरीन वक्त है। चेयरमैन PTI ने मुनहरिफ अराकीन से मुतालिक रेफरेंस खारिज का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक जानिबदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनाद ही नहीं, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है। इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अर्जी लिखी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस खारिज होने का फैसला चैलेंज कर दिया। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तमाम सबूतों की मौजूदगी के बावजूद भी अदम शवाहिद की बुनियाद पर रेफरेंसेस खारिज हुए। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत की बका के लिए हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ फैसला देना चाहिए था। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन और राजा रियाज को फरीक बनाया है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बजट इजलास से मुताल्लिक मुज़ाकरात कामयाब हो गए। दोनों के दरमियान जारी डेडलॉक खत्म हो गया है। हुकूमत ने अपोजिशन रहनुमाओं पर कायम किए जाने वाले मुकदमात वापस लेने का ऐलान कर दिया है। मुज़ाकरात पर अमल दरामद के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक कमेटी मुतालबात तस्लीम किए जाने को यकीनी बनाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा बशारत कहते हैं यकीन दहानी कराई गई है कि जो मुकदमात कायम किए गए हैं वो वापस लिए जाएंगे। उम्मीद है हुकूमत ने जो यकीन दहानी कराई है उस पर अमल भी कराएगी। जबकि नून लीग के रहनुमा राना मशहूद ने यकीन दिलाया कि जो मुआहिदा तय पाया है उस पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तवील मुशावरत हुई कि अपोजिशन का ये मौक़िफ़ था कि हमारे खिलाफ जो बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए हैं इस वक्त तक, उन तमाम मुकदमात को वापस होना चाहिए। आज इसी पर मुज़ाकरात होते रहे और बिल आखिर ये तय पाया कि हुकूमत वो मुकदमात वापस लेगी।
और इसके लिए इस जो हमारा एक आपस में एक मामला जो जिस पर कंसेंसस हुआ, उस कंसेंसस के नतीजे में हमने एक कमेटी बनाई है जो कमेटी इस बात को मॉनिटर करेगी क्या मुकदमात जो हैं वो कितने जल्द अज जल्द वापस हो सकते हैं। और एक कमेटी बना दी गई है जो उसको देखेगी और इंशाल्लाह मिलके चलेंगे और आज बजट पास होगा। मुकदमात वापस। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के लिए तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। PP 7 से शबीर अवान, PP 83 से हसन असलम और PP 90 से इरफान न्याजी को पार्टी टिकट दिया गया है। PP 97 से अली अफसल शाही, PP 125 से मियां मोहम्मद आजम और PP 127 से मोहम्मद नवाज भरवाना समेत दीगर हलकों के लिए भी टिकट जारी कर दिए गए हैं। पीटीआई क़यादत को मुकदमात में उलझाना सियासी इंतकाम है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की मज़मूम कोशिश है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पंजाब हुकूमत की मनसूबाबंदी से पर्दा उठा दिया। कहा, क़यादत को मनगढ़ंत केसेस में फंसाया गया है, अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। हमारा मौक़िफ़ ये है, बिला वजह तहरीक इंसाफ की क़यादत को केसेस में उलझाया जा रहा है और हम इसको सियासी इंतकामी कार्रवाई समझते हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी आईनी हक है और हमने उससे तजावुज़ नहीं किया और न करने का इरादा है। हुकूमत की मनसूबाबंदी है और इसमें ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब में हो रहे हैं उन पर असरअंदाज होने की भी एक मज़मून कोशिश है। फौज ना होती तो चीन मौजूदा हुकूमत की तरफ देखता भी नहीं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का बड़ा सियासी हमला। कहा, शहबाज सरकार को कोई मुल्क $1 देने को तैयार नहीं। पाकिस्तानियों की अक्सरियत हुकूमत से जल्द छुटकारे की ख्वाहिशमंद है। शेख रशीद ने पेशगोई की कि बहुत जल्द नून और शीन के हालात सबके सामने आ जाएंगे। बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत धड़ाम से गिरेगी। चीन से इमदाद मिल रही है, ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से मिल रही है। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है और ये नून और शीन के हालात भी आपको जल्द पता लग जाएंगे। लाहौर और फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब होंगे और अवाम ने फैसला करना है। इस इम्पोर्टेड और चोर हुकूमत ने जाना है, जितनी देर इनको सहारा देंगे लोग, बिल आखिर ये धड़ाम करके गिरेंगे और सारे लोग, एक अक्सरियत मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत इनसे जान छुड़ाना चाहती है। बदनसीबी से इनको बैसाखियों का सहारा है और ये बैसाखियां जो हैं कभी काम नहीं आई। इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई का पहाड़ तोड़ने के बाद भी IMF को ना मना पाई। IMF ने पाकिस्तान के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को 7वें जायजे के तहत $95 करोड़ की किस्त का फैसला ना हो सका। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवां माह की 22 तारीख को होगा। हुकूमत महंगाई का पहाड़ तोड़ने के बाद भी IMF को राम न कर सकी। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के बजट 2022-23 पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान को 7वें जायजे के तहत $95 करोड़ की किस्त का फैसला न हो सका। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवां माह की 22 तारीख को होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान को कर्ज की फराहमी एजेंडे में शामिल नहीं। वज़ारत खजाना का कहना है कि IMF ने टैक्स मराद वापस लेने की तजवीज़ दी है। दीगर मालियाती इदारों ने भी कर्ज को IMF के तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के कर्ज से मशरूत किया है। का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ग्रे लिस्ट से कैसे निकलेंगे। बिजली कम, बिल ज्यादा और सनतें क्यों बंद होने लगी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात होगी खैबर पख्तूनख्वा के बजट की। आइंदा माली साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तनख्वाहों में 16, पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया। 63,000 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की मंजूरी भी दी गई। 10 लाख मुस्तहिक खानदानों को रियायती निर्खों पर राशन दिया जाएगा। ग्रेड 16 तक पुलिस शोधा पैकेज को बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई। 418 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया गया। नौजवानों को भी 25 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे।
15% इजाफा। सेहत कार्ड प्लस से सरकारी मुलाजमीन को OPD की सहूलत। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए मालियत का बजट पेश कर दिया गया। बजट सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा ने पेश किया। बजट तकरीर में कई इनकलाबी इक़दामात का ऐलान कर दिया। बताया तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 30% इजाफा होगा। 15% डिस्पैरिटी अलाउंस पहले ही दे चुके हैं। वफाक से ऑयल और गैस रॉयल्टी की मद में 31 अरब रुपए मिलेंगे। ज़म-अज़ला के अखराजात 223 अरब रुपए होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, हमने वो इस्लाहात की जो पहले नहीं हुई। पेंशन के लिए 107 अरब रुपए रखे हैं। सेहत के बजट में 55 अरब का इजाफा किया है। 26 अरब लागत से 10 लाख खानदानों को खुराक रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। कोरोना में काम करने वाले 675 एडहॉक डॉक्टर्स को मुस्तकिल किया जाएगा। NTCS के 58,000 असातिज़ा भी जुलाई से मुस्तकिल होंगे। कबायली अज़ला के लिए 600 नर्सेज भर्ती की जाएंगी। पेट्रोल की बचत के लिए महकमों में फ्लीट कार्ड मुतारिफ कराया जाएगा। ग्रेड 16 तक पुलिस शोहदा पैकेज को बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई। 418 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया गया। नौजवानों को 25 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। सूबाई वजीर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा खुददार सूबा है। सूबे के 4 करोड़ अफराद ने न किसी की गुलामी की और न कर सकते हैं। हम अपने एग्जीक्यूटिव अलाउंस को चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे एक परफॉर्मेंस अलाउंस पे तब्दील करेंगे उन दफातर में जहाँ पे सब स्टाफ को जुम्मे आने की जरूरत नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि एक्सेक्टिव अलाउंस को कारकर्दगी अलाउंस में तब्दील कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन जुम्मे को वर्क फ्रॉम होम करेंगे। बाज़ हुकूमत ने बजट में तालीम के शोबे को नजरअंदाज किया। सेहत के शोबे के लिए भी खातिर ख्वाह फंड्स नहीं रखे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कि आज पूरा मुल्क लोड शेडिंग के अजाब का शिकार है। पाकिस्तान में हवा से बिजली बनाने के लिए बजट में कोई इक़दाम नहीं किए गए। फैसलाबाद की सनत हुकूमत की जानिब देख रही है। इम्पोर्टेड अशिया पर पाबंदी लगाई लेकिन स्मगलिंग नहीं रोकी गई। कि मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तालीम को क्यों इस तरह इग्नोर किया है। सबसे बड़ा शोबा सेहत का शोबा, उसके लिए भी वो बजट देखने में हमें नजर नहीं आया जो रखा जाना चाहिए था। पूरा पाकिस्तान लोड शेडिंग के हिसाब से में शामिल है। विंड पावर जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। हम बदकिस्मती से इस बजट में भी उस इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं रख सके। मेरा तल्लक फैसलाबाद शहर से है। फैसलाबाद शहर की सन्नत आज हुकूमत की तरफ देख रही है। हमने बेशक इस चीज पर पाबंदी लगा दी है कि इम्पोर्ट नहीं हो सकती। स्मगलिंग के लिए कोई ऐसी मनसूबाबंदी सामने नहीं रखी गई। इस मुल्क में स्मगलिंग को रोका जाएगा। हिकमत अमली डॉलर काबू से बाहर हो गया। रुपए पर पैदर पैवार हो रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद ₹1.50 महंगा हो गया है। डॉलर 204 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। वफाकी हुकूमत की सिंगल अकाउंट पॉलिसी, हजारों गैर फाल सरकारी बैंक अकाउंट्स बंद करने का फैसला। स्टेट बैंक ने तमाम कमर्शियल बैंकों को हिदायत जारी कर दी है। पॉलिसी साबिक इमरान हुकूमत के खिलाफ साजिश को कामयाब बनाने वालों के लिए इनाम का कभी इम्कान है। पाकिस्तान के फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाले जाने के इम्कानात रोशन करार दिए जा रहे हैं। आलमी मालियाती फंड और FATF के दबाव के बायस हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस के नरखों में मरहलावार सब्सिडी भी वापस ले ली है और अवाम को मजीद महंगाई की चक्की में पीस दिया गया है, जिस पर खुश होकर आलमी इदारा ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने पर गौर करेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास 14 से 17 जून तक बर्लिन जर्मनी में मुनक्किद होगा। के अंदरूनी आलाकारों की मेहनत का पहला इनाम पाकिस्तान को फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। सिफारती जराये का कहना है कि इस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तान को 16 जून को फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास 14 से 17 जून तक बर्लिन जर्मनी में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने से मुतालिक उमूर 15 और 16 जून को प्लेनरी सेशन में ज़ेरे गौर आएंगे। पाकिस्तान ने टास्क फोर्स की 34 शराइत में से 32 पर अमल दरामद करके सबूत फराहम कर दिए हैं। 2018 तक पाकिस्तान ने 27 में से 26 शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया था। पाकिस्तान को 4 साल में सिर्फ 6 शराइत की बिना पर 4 साल FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया। पाकिस्तान का केस पेश करने के लिए वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खर को टास्क दिया। हिना रब्बानी खर वफ्द के हमरा बर्लिन जाएंगी। मुतालिका तमाम उमूर की निगरानी बाज़ाब्ता तौर पर दफ्तर खारजा कर रहा है। की शोबदाबाजियां और अहकामात, मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम परेशान। इतवार को भी बिजली की आंख मचोली। कई इलाकों में पानी का बहरान पैदा हो गया है।
मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 के बजाय 6 घंटे की लोड शेयरिंग की जा रही है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,673 मेगावाट है। मजमूई पैदावार 22,253 और तलब 27,926 मेगावाट है। महंगाई की मार सहते आवाम पर नेपरा का वार। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 99 पैसे महंगी कर दी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। हुकूमत के इम्पोर्टेड फैसलों ने अवाम को कहीं का ना छोड़ा। मुलाजमत करना मुश्किल हो गया, अपना बिजनेस करना दुश्वार हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की बुलंद होती कीमतें और बिजली की शदीद लोड शेडिंग एम्ब्रॉयडरी सेक्रेटरी को भी तबाह करने लगी है। हजारों टांके लगाने वाली पल भर में बेहतरीन बुनाई करने के लिए ये मशीनें अब कभी कभी चलती हैं और वजह है पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा। शहबाज हुकूमत की इंडस्ट्री दुश्मन पॉलिसियों से फैसलाबाद में टेक्सटाइल की सनत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। बिजली की लोड शेडिंग से बचने के लिए महंगे तेल से जनरेटर चलाना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ जाती है। बेरोजगारी बढ़ रही है और पैदावार में कमी हो रही है। चेयरमैन एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना गफूर कहते हैं, छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार करना मुश्किल हो गया। बिजली या तेल की कीमतें मजीद बढ़ी तो कारोबार बंद करना पड़ेगा। लाइट इस टाइम गई हुई है, जनरेटर चल रहा है आपके पीछे, कुछ मशीनें उस जनरेटर पे चलती हैं। जनरेटर कितना चले? हमारी ये सूरत हाल ये है कि अगर हम फैक्ट्रियां चलाते हैं, जनरेटर चलाते हैं तो 5,000 रोज का नुकसान हो रहा है। अगर नहीं चलाते तो 10,000 रुपया नुकसान हो रहा है। इक़्तिदार में जो आता है अपने लिए आसानियाँ पैदा करता है, अपने लिए कानून बनाता है, गरीब की किसी को। अब सादा नान 12 रुपए में नहीं बल्कि 18 रुपए में मिलेगा। चपाती भी 15 रुपए की मिलेगी और पराठा 85 रुपए का। पेट्रोल कीमत में इजाफे के बाद आवाम तक महंगाई असरात की पहली किस्त का आगाज हो गया है। सिंध के शहर हैदराबाद में नान रोटी की कीमत में 5 से 6 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। अब रोटी को रुलने लगे। हैदराबाद में अवाम रोटी को तरसने लगे। कीमत में 6 रुपए का इजाफा हो गया। हैदराबाद में रोटी की कीमत में 5 से 6 रुपए का इजाफा। तंदूर शीरमाल एसोसिएशन ने रोटी की नई कीमत मुकर्रर कर दी। आटा भी महंगा हो गया है, जाहिर है रोटी भी महंगी हो गई है। अब बच्चों को जो है ना खिलाने के लिए बड़ी परेशानी होती है। 1 महीने पहले 18 रुपए की रोटी थी, चपाती 12 रुपए की थी और अभी जो है कल से रेट बढ़ेंगे जो 22 रुपए की हो जाएगी। अब सादा नान 12 रुपए के बजाय 18 रुपए में फरोख्त होगा। सादा चपाती 10 रुपए के बजाय 15 रुपए की फरोख्त होने लगी। स्पेशल चपाती की कीमत 18 रुपए, दूध वाली रोटी की कीमत 32 रुपए और कुलचा 36 रुपए में फरोख्त होगा। शीरमाल और ताफ्तान 70 रुपए में मिलेगा। स्पेशल खमीरी रोटी 22 रुपए और पराठा 85 रुपए में दस्तयाब होगा। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पाकिस्तानी लड़कियों ने मैदान मार लिए। लड़की या मोम की गुड़िया। और अभी आपको बताते हैं कि कराची के हल्के एने 240 का ज़िमनी इलेक्शन सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। MQM पाकिस्तान की रैली का मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त। PSP पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों की भी सियासी सरगर्मियां। हल्के में 16 जून को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया है। 40 का ज़िमनी इलेक्शन हल्के में सियासी गहमा गहमी उरूज पर। MQM के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल के बायस खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए 16 जून को वोट डाले जाएंगे। कोरंगी और लांडी के मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल हल्के के 309 पोलिंग स्टेशन में से 203 को इंतहाई हसास जबकि 106 को हसास करार दिया गया है। हल्के में PSP पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों की सियासी सरगर्मियाँ भी उरूज पर हैं। MQM पाकिस्तान की जानिब से रैली निकाली गई। कारकुनों की बड़ी तादाद लांडी की मरकजी शाहराहों से होती हुई वापस लांडी 4 मरकजी इलेक्शन ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। 155 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग के लिए 100 मर्द, 99 खवातीन और 110 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन होंगे। कराची में शब खून मारा जाता है तो MQM वारदात करने वालों के साथ खड़ी नजर आती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने एक बार फिर MQM को निशाने पर रख लिया। कहा कराची वालों ने अरबों रुपए टैक्स दिया है, अब कराची का मुकदमा हम लड़ेंगे। सब्सिडी खैरात नहीं, अवाम का हक है। नून लीग बताए वो महंगे पावर प्लांट कहां गए जिनका दावा किया करते थे।
में डंडी मारी है पीटीआई ने और अब नून लीग भी उसके नक्शे कदम पर चल रही है और पीपल्स पार्टी भी शरीक जुर्म है। 650 मिलियन गैलन पर डे के इस प्रोजेक्ट को इन्होंने 260 मिलियन गैलन पर डे कर दिया। कराची के ऊपर शब खून मारा जाता है, एमक्यूएम उसमें शरीक जुर्म होती है और ये सारे लोग जो कंसल्टेंट के नाम पर बिठाए जाते हैं, हुकूमती नुमाइंदों के नाम पर बिठाए जाते हैं, ये धोखा देते हैं कराची के लोगों को। तो कराची किसी की प्रायोरिटी में नहीं है। जमात इस्लामी कराची के अवाम का ये मुकदमा लड़ेगी और ये धोखा हमें न दिया जाए कि पैसे हमारे पास मौजूद नहीं है, बजट में जब आपने रखा हुआ है तो हमें हमारा हक क्यों नहीं देते। आगे बढ़ाते हैं। सीनियर सहाफी और मारूफ एंकर पर्सन समी इब्राहिम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह की हिदायत पर PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार के हमरा FIA साइबर क्राइम विंग में पेश हुए। समी इब्राहिम ने FIA साइबर क्राइम विंग में पेश होकर अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि FIA आपका चैनल सीज करना चाहता है, जिस पर सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम ने कहा कि FIA को ये इख्तियार नहीं कि वो आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी आयद करे। ये हक शहरियों को आईने पाकिस्तान का अता करता है। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा कि हम अदालती हिदायत के मुताबिक आपके पास आ गए हैं। इस मामले में कोई भी इख्तियार अदालत आलिया इस्लामाबाद का है जो आज़ादी इजहार राय पर किसी भी कदगन को बर्दाश्त नहीं करती। FIA के पास कोई इख्तियार नहीं, पैका मनसूख हो चुका है। अगर YouTube चैनल को बंद किया गया तो ये अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। अदालत के वाज़ेह अहकामात और रिमार्क्स है कि समी इब्राहिम के केस में कोई जुर्म नहीं बनता। बगैर किसी जुर्म के इर्तिकाब के सहाफ़ी को हिरासा करना, उनके खिलाफ जाली मुकदमा दर्ज करना आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।